सो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। मैंने आप सबको बोला था कि अपन क्लास 8 के लिए वन शॉट सीरीज़ लेके आएंगे और मतलब 8 तो 10 दोनों के लिए बोला था मैंने। अभी मैं 8 के लिए ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें अपन चैप्टर 1 कंप्लीट क्लियर करेंगे। अगर आपने ये कर लिया, इसके बाद आपको चैप्टर 1 क्लास 8 में चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई सी एग्जाम हो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरा चैप्टर 1 इसमें कंप्लीट है, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना कंप्लीट, और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना इस वीडियो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप आज शुरू करते हैं चैप्टर 1 प्रश्नावली 1। हम क्या है इसका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, तो इसकी परिभाषा लगभग आप पढ़ चुके हैं, क्लास में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। परिमेय संख्या हम बोलते हैं ऐसी संख्या जिसे अपन P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q 0 ना हो। बोल तो दी तो बता भी दो डेफिनेशन के बारे में, अगर यानी परिभाषा के बारे में अपन पूछे तो परिभाषा क्या होती है। परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सके, पहली शर्त। दूसरी शर्त P व Q दोनों क्या हों, पूर्णांक। P और Q दोनों पूर्णांक हो। तीसरी शर्त जो Q है वो क्या नहीं हो, 0। इसका मतलब होता है बराबर नहीं। Q किसके बराबर नहीं, 0 के। क्यों मतलब P बटा Q में Q कहाँ है, नीचे, नीचे वाली 0 नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल या जैसे मान लो अपन से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, आपसे ऐसे पूछ सकता है 2 0 1 और 0 बटा 1 1 बटा 3 ऐसे दे दिया आपको। बोले इन चारों में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो 2 1 परिमेय संख्या है क्या सर, P बटा Q के रूप में नहीं है। आप बना सकते हो नीचे क्या लगा के, 1 लगा के। 1 क्यों लगाया, 1 लगाने से क्या हो गया, ये P बटा Q के रूप में बदल गई, पहली चीज। दूसरी चीज 1 लगाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप नीचे और कुछ लिखोगे उसका भाग जाएगा ऊपर वाली में, फ्रैक्शन में जाता है भिन्न में, नीचे वाली को ऊपर वाली में भाग दोगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। यहाँ पर अगर 1 का भाग तुम 2 में देते हो तो 2 ही तो आता है, तो दिक्कत भी नहीं है। तो 1 का भाग 2 में दिया, वापस 2 कर दो और अपनी P बटा Q के रूप में। P और Q दोनों पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है, ठीक है। Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, नीचे वाला 0 भी नहीं। सेम 0 इसके नीचे भी आप 1 लगा सकते हो, बन गई P बटा Q। 0 एक पूर्णांक होता है, हमने पढ़ा है पूर्णांकों के बारे में, सारे प्लस की सारे माइनस की। 1 एक पूर्णांक होता है, दोनों पूर्णांक। Q 0 नहीं हो, नीचे वाला 0 भी नहीं, तो ये भी क्या है, परिमेय। परिमेय 1 बटा 3 P बटा Q दोनों पूर्णांक, नीचे वाला 0 भी नहीं। यहाँ देखिए आप 0 बटा 1। अब यहाँ पे देखिए क्या ये परिमेय संख्या है सर, ऊपर 0 नीचे 1, P बटा Q के रूप में। ऊपर भी क्या है, एक पूर्णांक, नीचे भी क्या है, एक पूर्णांक, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर मान लो आपको बोले ये तो सिंपल है, इसमें प्रॉब्लम आती है 1 बटे 0, क्या ये परिमेय होगी, तो नहीं, सीधी सी बात है। P बटा Q के रूप में है, ऊपर नीचे पूर्णांक है, लेकिन नीचे 0 आ गया। और यहाँ पे क्या शर्त थी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ Q 0 हो गया, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। चीज क्लियर, परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में समझ गए। आगे बढ़ते, तो परिमेय संख्या क्या होती है उसके अपन क्लियर कर लिया। अब अपन करते हैं उसके गुणधर्मों पर कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या होता है। अपने जो चैप्टर है, पहली जो प्रश्नावली है उसमें 3 ही गुणधर्म है, पर फिर भी आपको डर रखे अगर मैंने देखा है और जो बोर्ड का पैटर्न है, हो सकता है वो आपसे कुछ और भी पूछ ले। तो पिछली बार क्या इसमें 2-3 गुणधर्म ज्यादा थे, मैं आपको सारे बताऊंगा, आप बस उनको देख लो, याद कर लेना, कोशिश करना एक बार में ये वीडियो देख के तुमको याद हो जाए। बस मैं कोशिश करूंगा तुमको याद करवाने की, तुम भी कोशिश करना, ठीक है। तो पहले का नाम है क्रम विनिमयता। क्या होता है क्रम विनिमयता, इसके नाम में ही छिपा हुआ है क्या होता है ये क्रम विनिमयता। अगर तुमने सामाजिक ज्ञान पढ़ी है तो उसमें एक शब्द सुना होगा विनिमय। विनिमय का मतलब वस्तु देना, वस्तु लेना। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जैसे अपन तो क्या आज पैसे देते हैं, चीज लेके आते हैं। जब अपने दादाजी के टाइम पे था तो उनके पास पैसे उतने होते नहीं थे, पहले पैसे चलते थे ना, और वो भी बहुत मुश्किल से मिलते थे। तो पहले क्या करते थे अपन, जैसे घर से अनाज ले गए,
गेहूं ले गए और मार्केट से कुछ भी चीज लेके आए, जैसे नमकीन खाने नमकीन लेके आ गए, अनाज के बदले वस्तु के बदले वस्तु, उसको बदले वस्तु विनिमय। सेम यहाँ पर तो विनिमय का मतलब आपने क्या किया, तरीके से अपनी कोई चीज दी, उसकी कोई चीज लेके आई, अदला बदली की ना। सेम यहाँ पर भी तो क्रम का मतलब तो क्रम, यानी अपने को संख्या मिलेंगी, और विनिमय का मतलब उनकी क्या होगी, अदला बदली। पहली चीज, इसका रूप क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से ABCD की फॉर्म में आपको दे देगा और पूछेगा बताओ ये कौन से गुणधर्म का रूप है, ये कौन से गुणधर्म का रूप है। तो बताता हूँ, रूप समझने के लिए आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी पहले, नहीं बताता हूं मैं, संक्रिया। अगर अभी सुनाओ संक्रिया क्या होती है, तो पूरी गणित में 4 संक्रियाएं होती हैं। अगर नाम नहीं सुना तो आप सुन लो, संक्रिया 4 होती है गणित में, जो आप बचपन से करते आ रहे हो, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। लेकिन यहाँ पर नाम अलग है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है गुणा और एक होता है भाग। जोड़ को अपन बोलते हैं योग संक्रिया, बाकी को बोलते हैं या माइनस को बोलते हैं व्यवकलन संक्रिया, गुणा को बोलते हैं गुणन संक्रिया और भाग को बोलते हैं विभाजन। ठीक है, विभाजन मतलब भाग देना, बांटना। ठीक है, ये 4 संक्रिया आपको याद रखनी है। अब ये भी पूछेगा कौन से गुणधर्म में कौन कौन संक्रिया का पालन होता है, तो क्रम विनिमयता गुणधर्म में कौन कौन संक्रिया का पालन होता है अभी चेक करते हैं अपन। देखो क्रम विनिमयता में कैसे सवाल मिलेगा, ऐसे यहाँ पर एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। ये 4 सवाल लिए मैंने। देखो सबके बीच में इक्वल का साइन है क्या, हाँ आपको मिलेगा। अगर गुणधर्म पूछेगा तो पहली शर्त तो ये है, इक्वल का साइन, बराबर का साइन है, चिन्ह है। दूसरी चीज 2 और 3, यहाँ पर भी 2 और 3 दिख रहे हैं क्या, फर्क क्या पड़ रहा है सर, यहाँ 2 आगे था वहां 2 पीछे है, यहाँ 3 पीछे था वहां 3 आगे है, और यहाँ भी प्लस है वहां भी प्लस है, चिन्ह सेम है। लेकिन दिक्कत क्या है, संख्या आगे की पीछे हो गई, तो अदला बदली होगी ना, 2 आगे पीछे 3 पीछे आगे, तो इसका मतलब कौन सी गुणधर्म लग रहा है, क्रम विनिमयता। अगला देखो 2 -3 3 -2 आगे पीछे। अब आप बोलोगे इसमें भी लग रहा है, नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, अभी देखो एक बार इसको हल करके देखो, 2 और 3 5, 3 और 2 5, क्या दोनों साइड बराबर आ रहे हैं, हाँ। यानी कि क्रम विनिमयता जब मैंने दोनों साइड लगाई, 2 और 3 को जोड़ में लगाई, यानी कि योग में लगाई ना, मैंने योग ही कर रहे थे यहाँ पे, इसका जोड़ में जब मैंने क्रम विनिमयता लगाई यानी संख्या को आगे पीछे किया, तो उनके उत्तर परिवर्तन नहीं हो रहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब जो क्रम विनिमयता है उसमें कौन सी संक्रिया लागू होती है, योग संक्रिया। पहली चीज तो योग संक्रिया इसमें लागू होती है। व्यवकलन देखो 2 में से 3 जाएगा, तो आप जानते हैं -1 जाता नहीं है, लेकिन 3 बड़ा है 2 छोटा है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो 1 किसका आएगा, माइनस का। 3 में से 2 गया तो क्या आएगा, 1। 3 बड़ा 2 छोटा, 3 प्लस का तो 1 भी प्लस का। क्या दोनों सेम आ रहे, नहीं, यानी क्रम बदलने का फर्क पड़ गया, तो इसमें क्रम विनिमयता लागू नहीं होती, तो व्यवकलन में क्रम विनिमयता लागू नहीं होती। गुणन में देखो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, क्या दोनों तरफ एक जैसे उत्तर आ रहे हैं, 6 6, कोई फर्क नहीं पड़ रहा गुणा में क्रम विनिमयता का, हाँ। तो और इसमें लगती है क्रम विनिमयता गुणन संक्रिया में, इसमें लगती है गुणन संक्रिया में, याद रहेगा गुणन संक्रिया में। भाग में देखो 4 में 2 का भाग दिया 2, लेकिन 4 का भाग 2 में दिया 0.5, भाग दे के देख लेना, दिखाऊं तो 4 का भाग 2 में नहीं जाए, शुरुआत में 0 पॉइंट बने 20, 4 पंजो 20, क्या दोनों सेम आ रहे हैं, तो भाग में पालन नहीं होता। अब कुछ समझ में आया क्या, अगर कोई गुणधर्म वो प्लस वाले का पालन कर रहा है तो सर उसने गुणा वाले का पालन किया, और देखो माइनस वाले का नहीं किया ना, तो भाग वाले का भी नहीं किया। ये आगे जो गुणधर्म पढ़ेंगे ना उसमें हेल्प करेंगे। अगर कोई गुणधर्म योग में लग जाता है, किसमें, योग में लग जाता है, तो वो गुणन में लगेगा कन्फर्म, और अगर कोई गुणधर्म व्यवकलन में लग जाता है तो वो भाग में लगेगा कन्फर्म। अगर योग में नहीं लगता तो गुणन में नहीं लगेगा, अगर व्यवकलन में नहीं लगता तो भाग में भी नहीं लगेगा, ये याद रखना।
ठीक है, तो क्रम विनिमयता किस किस में पालन होता है? योग संक्रिया और गुणन संक्रिया में, याद रहेगा। ठीक है, अब ये तो हो गए सिंपल एग्जांपल समझाने के लिए कि भाई संक्रियाएं कैसे क्या होती है। अब तो मैं बताऊंगा सवाल कैसे आते हैं इसके अंदर। ठीक है, सवाल आने से पहले हम ये चेक कर लें कि इसका रूप क्या होता है। तो क्रम विनिमयता का रूप कैसा होता है? देखो, दो रूप मिल सकते हैं इसके, मैं यहां लिख देता हूं। रूप, दो रूप मिल सकते हैं, गुणन में और योग में ही तो काम करती हैं। तो आपको कोई भी दो संख्या मिलेंगी ऐसे, जैसे a प्लस बी, और अगर यही दोनों वापस आपको उल्टा करके जोड़ दे तो आप क्या बोलोगे? क्रम विनिमयता। a आगे b पीछे, b आगे a पीछे, बीच में योग है, क्रम विनिमयता पालन करती है, क्रम विनिमयता लग रही है। यही दोनों ऐसे मिल जाए a b b, तो जानते हो सर दो चरों के बीच में क्या होता है? गुणा का संबंध। a b चर b b चर, ये संख्या मान लो, तो इन दोनों के बीच गुणा है, इन दोनों के बीच गुणा है। देखो a आगे b पीछे, b आगे a पीछे, गुणन में क्रम विनिमयता लगती है, इसका मतलब इसमें क्या है? क्रम विनिमयता। तो ऐसा रूप बना के आपको दे देगा, पूछ लेगा बताओ a प्लस बी बराबर b प्लस ए किस गुणधर्म का रूप है? क्रम विनिमयता का रूप। a गुणा b गुणा ए किसका रूप है? क्रम विनिमयता का रूप। गुणा भी नहीं देगा, ए बी बराबर बी ए किसका रूप है? क्रम विनिमयता का रूप। याद रहेगा। चलो आगे क्वेश्चन देख लो एक बार, मैं आपसे पूछ के देखता हूँ। 3 इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता, बस समझने की फर्क है। देखो 2/3 माइनस 4/5 माइनस 4/5 गुणा 2/3, गुणा गुणा सब गुणा में क्रम विनिमयता भी लगती है। ठीक, 2/3 आगे थे पीछे गए, माइनस की 4/5 पीछे थे आगे आ गए, जगह बदल दी, मतलब कौन सा? क्रम विनिमयता। हो गया, पहला गुणधर्म आप सीख गए। अगला गुणधर्म है सहचर्यता। सहचर्यता में क्या होता है? पहली चीज, नंबर 2 नाम है सहचर्यता। क्या होता है सहचर्यता में? तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर संख्याएं कितनी मिलेंगी? 3। क्रम विनिमयता में आपको 2 ही मिलेंगी, क्रम विनिमयता में कितनी मिलेंगी? 2 ही मिलेंगी। सहचर्यता में आपको 3 मिलेंगी। तो सर 3 क्या मिलेंगी इसमें? 3 संख्या क्या मिलेगी? 3 संख्या। अब आता है सहचर्यता की पहचान कैसे करूं? 3 मतलब कैसे, हम कैसे याद रखेंगे सर इसमें 3 रहेंगी, किसी में 2 किसी में 3? तो खुद सोचो। सह का मतलब, अगर संस्कृत थोड़ी सी पढ़ी हो, सह का मतलब होता है 7, और चर्यता का मतलब चरना। मान लो थोड़ी देर के लिए होता नहीं है चर्यता का मतलब, तो 7 चरना। अब सबके मतलब कोई ना कोई दोस्त होगा, हमेशा देखना 3 लोगों की जो जोड़ी होती है ना, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा कहते हैं वैसे गाँव में, तो 3 लोगों की जोड़ी सबसे खतरनाक होती है भाई जी। वो जब घूमने निकलेंगे, वो कहीं पर भी जाएंगे, तीनों एक साथ, यानी चरते फिरते हमेशा 3 जने साथ रहते हैं। तो 7 कौन चरेंगे? हमेशा 3 लोग। ऐसे याद रख लो कि भाई 7 चरना, सहचर्यता, 7 चरते हैं कितने लोग? 3 लोग, यानी कितनी संख्या? 3 संख्या। ठीक है, अब रूप बताओ सर इसका एक बार। तो इसका जो रूप है वो रूप आपको समझा देगा ये कैसे आएगा। अच्छा, क्रम विनिमयता में योग संक्रिया गुणन संक्रिया चेक कर ली थी, सहचर्यता का याद रखना, इसमें भी दोनों ही फॉलो करती है। अब चेक करके टाइम वेस्ट क्यों करना, ऐसे याद रख लेना, क्रम विनिमयता, सहचर्यता और एक गुणधर्म और है, तीनों में ये दोनों संक्रिया पालन करती है, योग और गुणन पालन करती है, व्यवकलन और भाग विभाजन पालन नहीं करती। ठीक, रूप कैसा होता है? 1 बाहर 2 अंदर, 2 अंदर 1 बाहर। मैं 10 से याद रखता हूं। इसमें क्या मिलेगा आपको? कोई एक संख्या बाहर मिलेगी। पहली शर्त, सबके बीच में साइन सेम होना चाहिए, प्लस 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 प्लस, सब में एक ही साइन है, या फिर सबके बीच साइन सेम है। मैंने बोला ना योग और गुणन दोनों पालन करती है। देखो ए बाहर बी प्लस सी अंदर, अगली बार ए और बी दोनों अंदर चले गए, तीसरे वाले को बाहर निकाल दिया, यानी कि इसमें क्या होता है? पहला बाहर, बाद वाले दोनों अंदर। फिर क्या करते हैं कि बाद वाले शुरुआत वाले दोनों अंदर, तीसरा बाहर। अब याद नहीं रहेगा तो कैसे याद करूं? आप लोग कहीं अगर गाँव के हो और मान लो सिटी में भी हो, तो कई बार हम मान लो 3 जने आप गए, क्योंकि 3 जो है ना, 3 फिल्म भी आती है वो 3 इडियट्स वाली, तो वो 3 जोड़े हैं आप, और आप 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा हो, और आपको घूमने जाना है अपने दोस्त के साथ। एक दोस्त क्या आया निमंत्रण, एक दोस्त के इन्विटेशन आ गया कि शादी में चलना है भाई, जिम में चलना है, अब वो ले गया साथ में।
ले गया साथ में, तो उसने बोला कि भाई देखो जिम में चलते हैं अपन साथ ही साथ, और लेकिन एक हर ग्रुप में एक ना एक फट्टू होता है, वो बोलता है नहीं यार भाई मेरे नहीं आया, मैं नहीं जा रहा, अंदर किसी ने देख लिया ये वो, मेरे मम्मी पापा को बोल देंगे, तो वही बात। और एक होता है जो कहता है कोई नहीं देखे, मैं हूं ना यार, तुम क्यों डरते हो, तो बस, तो तुम तीनों गए वैसे शादी में। जाने के बाद में जो सबसे खतरनाक वाला था कि है कोई नहीं देखे मैं तो जिमूंगा, वो चला गया अंदर, उसने तुमको भी ले गया साथ में, चल तू तो चल मेरे साथ में, और तुम दोनों जाके अंदर जिम के आ गए। तीसरे वाला डर के मारे बाहर खड़ा रहा कि मैं तो नहीं जाऊं, तुम जिम के आ जाओ। अब तुम जैसे खाना खा के बाहर है, तो तीसरे वाला का मन और तुम्हारा भी दिल दुख है, यार दोस्त रह गया, वो बोले यार मैं भी जाके आ जाऊं, तुम तो जाके आगे कोई देखा ही नहीं। उसने बोला अब बताओ कौन लेके जाएगा उसको, तुम सोचो, तुम लेके जाओगे या जो स्ट्रॉन्ग वाला वो लेके जाएगा। सर हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि हम तो खुद उसके साथ गए हैं, वो लेके जाएगा। तो वो क्या करता है, तुमको छोड़ देता है और उसको साथ में ले जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि इसमें क्या बीच वाला स्ट्रॉन्ग होता है। कौन होता है, कौन होता है स्ट्रॉन्ग, बीच वाला। क्यों, शुरुआत में पहला बाहर निकाल देता है और लास्ट वाले को अपने साथ ले लेता है। ठीक, इसको बाहर, दोनों अंदर चले गए, फिर क्या हुआ, ये इसको अंदर ले लेगा और तीसरे वाले को बाहर, कि तू वो बाहर है, तूने खाना खा लिया, हम दोनों अंदर जा रहे हैं। सेम यहाँ देखो, पहला बाहर, दो अंदर, शुरुआत के दोनों अंदर, तीसरा बाहर। अब जैसे याद रखना है वैसे याद रख लो, चाहे स्टोरी फॉर्म में चाहे इस फॉर्म में। रूप आ गया, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो क्वेश्चन देखो जैसे देखिए 2/3 प्लस 4/5 है 3/7, एक बाहर दो अंदर, यही तीनों वापस मिलेंगे। एक चीज और, कन्वेंशन में था सहजर था, वही तीनों वापस मिल जाएंगे आपको, वहां दोनों वापस, यहाँ तीनों वापस। तो 2/3 और 4/5 एक साथ, 3/7 क्या निकाल दिया, समझ गए। बस पता है ना भाई कौन सा गुणधर्म, सहचर्यता गुणधर्म, याद हो गया, सहचर्यता कंप्लीट अपनी। तो तीसरा गुणधर्म अपना आता है योग पर गुणन की वितरकता या वितरकता, कुछ भी नाम आ सकता है, तो नाम ही सही है उसके तीन। पहले तो मैं मेन नाम लिखता हूं जो है योग पर गुणन की वितरकता, या इसको केवल लिख दे वितरकता। अब इंग्लिश मीडियम में तो ये अच्छा है, इंग्लिश मीडियम में सिंपल नाम है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव बांटना, वितरकता वही नाम है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी कोई बच्चे देख रहे हैं तो ध्यान रखना। बाकी हिंदी मीडियम के लिए ये प्रॉपर है, क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो वैसे ही मतलब स्ट्रांग होते हैं यार, उनके मतलब पेपर भी उस हिसाब से आता है। पर हिंदी मीडियम वाले भाई साहब अपनी लगी होती है, क्यों, कितना ही पढ़ लो मैथ्स पर ऐसे जाती है हेड शॉट, स्पेशली ये जो आते हैं ना, इनका बहुत बुरा हाल है। तो सीधी सी बात है, ध्यान से आराम से बस तुम ये वीडियो देखो, तुम इस वीडियो में मजा आएगा, एंजॉय करो। ऐसे मानो कि मुझे बस आधे या पौन घंटे की फिल्म देखनी है अच्छे से, और उसको याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। हो सके कोई इंपॉर्टेंट चीज लगे तो नोट कर लेना स्टॉप करके, ठीक है। लगे कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, लगे कि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, और देखो टाइम है नहीं, थोड़ा मैं फटाफट ही पढ़ाऊंगा, तो इसको स्पीड स्लो कर सकते हो, स्पीड तेज कर लेना, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। पर देखना पूरा, ध्यान रखना। 8th बोर्ड में अगर तुमको A ग्रेड लानी है ना मैथ्स में, विश्वास रखो पक्का है तुम्हारी A ग्रेड आएगी, लेकिन तुमको बस पढ़ना अच्छे से, ध्यान रख। चलो वितरकता, वितरकता का सबसे पहले तो एक ही चीज, क्या, रूप, क्योंकि क्वेश्चन है, पूछता है। अगर तुम्हारे पास डेस्क रहेगा तो उसमें चेक करना, एक ना एक पेपर में एक क्वेश्चन जरूर होगा, यह किस गुणधर्म का रूप है, कंफर्म, तो रूप पूछेगा। चलिए अब बात आती है रूप की। तो रूप के अंदर सर क्या रूप होता है, इसके अंदर योग पर गुणन की वितरकता, इसमें भी कितनी संख्याएं होंगी, 3 संख्या। सहचर्यता का भाई है, और वही बात, सहचर्यता साथ चरने वाले, वितरकता यानी कि बांटना, सीधी सी बात, जो 3 जने साथ रहेंगे वही तो बांटेंगे। अरे तुम 2 जने हो, ठीक है, या फिर तुम अकेले हो मान लो, तो 2 जनों में तो ये होता है यार कोई ना वो खा लेगा, या फिर अपन छुपा भी सकते हैं। लेकिन जब 3 लोगों की जो मंडली होती है ना, उसमें अगर कुछ छुप गया भाई साहब, पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना ही कोशिश कर लो, तीसरे को पता ही चल जाता है, कुछ ना कुछ तो मेरे छुपा के लेके जा रहा है, तो ये बात होती है। ऐसे याद रख लो, उसमें भी 3 तो इसमें भी 3 जने बांटेंगे, ठीक है। अब रूप क्या होता है, इसमें वही, एक बाहर दो अंदर, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, नाम याद रखना, योग पर गुणन की। भाई साहब किस पर, योग पर, यानी कि जिस पर हो वो किस में आएगा, अंदर। अब एक बार देखो क्या योग हो रहा है क्या, हाँ सर जोड़ तो हो रहा है दोनों का, हाँ। इस पर किसकी वितरकता, गुणन की वितरकता, तो गुना कहां आएगा, बाहर। एक संख्या बाहर गुना होगी, अंदर दोनों संख्या प्लस में हो,
और उसके बाद में आपको ये जो पहली संख्या है ये तुम कर भी चुके हो, अगर तुमने पढ़ी है थोड़ी सी अपनी 11वीं 12वीं प्रश्नावली है ना एक गुणनखंड वाली, तो उसके अंदर ये आता है कि बाहर का जो पद है वो अंदर के दोनों पदों से गुणा होता है ब्रैकेट में। तो ये ए इससे भी गुणा हुआ तो ये बन गया ए बी, और ये ए इससे भी गुणा हो गया तो ये बन गया ए सी। अच्छा, ये बीच में प्लस क्यों आया? यहाँ पे जो साइन आता है वही साइन यहाँ पे आता है, ध्यान रखना इस बात का। प्लस तो प्लस, ये माइनस में भी आ सकती है, मतलब ये बोलता है योग पर की वितरकता, पर माइनस में भी आ जाते हैं, कई बार सवाल पूछ ले तो याद रखना एक संख्या बाहर दो संख्या अंदर, लेकिन बाहर वाली गुणा में अंदर वाले प्लस में। याद रखना सहजता भी ऐसा ही है, क्योंकि इसमें भी एक बाहर दो अंदर, लेकिन इसमें सब सेम होते हैं, प्लस 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 प्लस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मतलब गुणा 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 चलेंगे। इसमें थोड़ा चेंज होता है, क्या? बाहर वाली गुणा में अंदर वाली प्लस में। भूलना मत, अच्छे से ध्यान रखना। तो ये इसका हो गया रूप। ऐसा रूप अगर आपको दे तो समझ जाना कौन सी पूछ रहा है, योग पर गुणन की वितरकता या वितरकता, ऑप्शन पे टिक कर दे। अब आते सवाल में कि भाई कैसे क्या होगा। तो क्वेश्चन अपने पास आएगा 2/3 इंटू 4/5 प्लस 3/7, 2/3 इंटू 4/5 प्लस 2/3 इंटू 3/7। अगर संख्या की फॉर्म में याद रखना है, इसमें तो याद रख लोगे, एक बाहर गुणा में दो अंदर प्लस में गुणा, अगर इसमें याद रखना है तो बाहर वाली जो संख्या होगी वो गुणा में अंदर वाली प्लस में। फिर देखना यही संख्या दो बार मिलेगी, इससे भी गुणा होकर उससे भी गुणा होकर दो बार मिल गई, और ये दोनों अलग अलग, बीच में प्लस होगा जो यहाँ पे साइन है। तो समझ गए सर किसकी तरह लग रहा है? इसकी तरह लग रहा है, ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस उसकी तरह तो लग ही रहा है, यानी कौन सी? ये ऊपर गुणन की वितरकता। तो अब हम करते हैं, वैसे 3 गुणधर्म अपने हो चुके हैं पहली प्रश्नावली के, क्रम विनिमयता, सहचर्यता और योग पर गुणन की वितरकता। पर फिर भी 2 क्वेश्चंस और बनते हैं इसके अंदर से, मतलब इस साल तो नहीं है इसके अंदर, जो इस साल बोर्ड दे रहा है ना, तुम्हारी में तो नहीं है, पर पिछली बार था, हो सकता है शायद पूछ ले, क्योंकि डेस्क में है यार, फिर पूछ ले, पर तो क्लियर करके चले सारे। चौथा आता है, इसमें आता है योज्य तत्समक। अगर किसी के भाई या बहन पिछली बार 8 में था तो उससे पूछना, उसने पढ़ा होगा ये योज्य तत्समक क्या होता है। अगर सीधा पूछ ले योज्य तत्समक क्या है या कौन है, तो सीधा आपको आंसर देना है 0। ठीक है, योज्य तत्समक क्या है? 0, या कौन है? 0। अब बात रही सर, अगर मान लो ऐसे ना पूछ के हमसे पूछ ले किसी संख्या का, आपसे पूछे तो योज्य तत्समक क्या होता है? कोई भी संख्या हो, अगर मैं उसमें क्या जोड़ू, कोई भी संख्या उसमें मैं क्या जोड़ू कि वो 0 बन जाए। मान लो मैंने ले लिया 2, अब 2 में क्या जोड़ू कि 0 बन जाए? सर 2 में 1 जोड़ो 3 बनेगा, 2 जोड़ो 4 बनेगा, 3 जोड़ो 5 बनेगा, प्लस की तो कोई संख्या नहीं जोड़ सकते। ठीक है, 0 जोड़ दो तो भी 2 ही आएगा। लाना क्या है कि ऐसी कोई संख्या जिसमें, अगर ऐसी कोई संख्या, अपन क्या पढ़ रहे थे? योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक में होता क्या है कि ऐसी कोई संख्या जिसको अगर मैं 2 में जोड़ू तो 2 क्या बन जाए? 0 बन जाए। आओ पता करते हैं। तो भाई 2 में अगर मैं 0 भी जोड़ूंगा ना, तब भी मेरे 2 की 2 ही आएंगे। तो और कोई संख्या बताओ सर। यार माइनस की जोड़ सकते हैं? हाँ जोड़ सकते हैं। माइनस का 1 जोड़ो सर, माइनस का 1, हाँ जोड़ो ना। अब हम जानते हैं सर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, क्या आया? 1। कम हुआ सर? 1 नहीं, आप जोड़ो माइनस के 2, तो वापस 2 प्लस माइनस माइनस 2, कितना आ गया? 0। तो बताओ 2 में क्या जोड़ने पर 0 आया? 2 में -2 जोड़ने पर 0 आया, यानी कि वही जोड़ा लेकिन किसके रूप में? उसके विपरीत चिन्ह का। 2 का ऋणात्मक रूप ही तो है -2, अरे 2 धनात्मक है, -2 ऋणात्मक है, 2 का ऋणात्मक रूप ही तो जोड़ा अपन ने, किसमें? 2 में, और क्या आया? 0। बस ये याद रखना, किसी भी संख्या का ऋणात्मक रूप ही क्या होता है? उसका योज्य तत्समक होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा माइनस के 1/2, फिर वही दिक्कत, इसका बताओ मुझे योज्य तत्समक। आप बोलो सर ये तो खुद ही ऋणात्मक है, इसका क्या ऋणात्मक रूप लिखूं? लिख सकते हैं भाई। कैसे? माइनस के 1/2 है, ठीक है ना, इसका ऋणात्मक रूप है, इसके माइनस लगाओ। लेकिन हम जानते हैं सर 2 माइनस एक साथ नहीं आ सकते ना, तो इसको किस में रखोगे? ब्रैकेट में। माइनस माइनस प्लस, क्या बन गया? 1/2। तो -1/2 का क्या हुआ? ऋणात्मक रूप, प्लस 1/2। सर आप तो बोल ऋणात्मक रूप प्लस से कैसे हुआ? इतनी नहीं तुमको वो करनी, ऋणात्मक रूप ही नहीं तो लिखा था तुमने यहाँ, ठीक है। लेकिन यदि माइनस माइनस प्लस होगा उसमें हमारी गलती थोड़ी है। नियम है कि 2 चिन्हों को एक साथ नहीं लिख सकते सेम को, बीच में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो क्या करें? ब्रैकेट ने इसको चिन्ह चेंज कर दिया। ऐसे नहीं तो ऐसे सोचो तुम, तो बस इतना याद रखो, योज्य तत्समक पूछे,
जिस भी संख्या का पूछे बस उसका उल्टा लिख दो, मतलब वही लिखो लेकिन किसमें, माइनस में, वही लिखो लेकिन किसमें, माइनस में, या फिर ऐसे रहो चिन्ह बदल दो बस उसका। तुम तो एक काम करो, 2 पूछ ले उसका योग समक -2, -2 का पूछ ले +2, +1/2 -1/2, अगर -1/2 का पूछे तो +1/2, बस चिन्ह तो चेंज करना है, इतना सा याद रखो, ठीक है क्या। बस समझाने के लिए था, बाकी तुमसे पूछेगा सीधा योग तत्समक क्या होता है, 0। ठीक, अब योग तत्समक के बाद में अगली अपनी जो चीज है, एक और चीज, उसका नाम है गुणात्मक तत्समक। अगली चीज आती है अपनी गुणात्मक तत्समक। इसको गुणात्मक तत्समक भी बोल देते हैं। वर्ड पे तुम ना वो मत करना, तुमको बस पढ़ना है कि हाँ गुणात्मक तत्समक दिख गया बस। तो ये क्या होता है, अगर पूछे सीधा क्या होता है गुणात्मक तत्समक, 1 कौन होता है, 1। क्यों होता है सर, तो इसका भी एक रूल है कि किसी भी संख्या, मान लो आपने a ले लिया, उसको किससे गुणा करूं कि वापस a ही आ जाए। a को मैं किससे गुणा करूं वापस a ही आ जाए, या a की जगह मान लो मैंने 2 ले लिया, 2 को किससे गुणा करो वापस 2 ही आ जाए। सर बच्चा जानता है 2 को 1 से करो तो 1 क्या होता है, 1 होता है गुणात्मक तत्समक। ठीक है क्या, याद रहेगा, बस आपको इतने से गुणधर्म याद रखने। तो अब अपनी इस क्लास को कंप्लीट करते हैं और लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपने को, पहली प्रश्नावली का। यह है गुणधर्मों की सहायता से हल। मान लो अपने को सवाल दे दिया जैसे 2/3 इंटू 7/9 इंटू 9/12 इंटू 18/14। देखो अभी सवाल अपने हल करना है। उसने बोला गुणधर्मों के साथ हल करो, सबके बीच में गुणा है, अपन गुणा हल करना जानते हैं। सर 4 हो 5 हो, एक ही तरीका लगता है, कटे तो काट दो और नहीं कटे तो गुणा। 2 से 9 कट रहेगा, नहीं। 7 से 3 कट रहेगा, नहीं। 7 से 12 कट रहेगा, नहीं। 9 से 9, हाँ ये कट जाएंगे। 12 से 18 कट रहेगा, हाँ, मतलब 12 से 18 नहीं कट रहे, कुछ दोनों एक पहाड़े में आते हैं। 9 से 14 कट रहे हैं, हाँ नहीं कट रहे, तो ज्यादा तो नहीं कट रहे और कुछ कट रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको अगर और छोटा करना हो तो फिर अपन क्या करें। तो एक तरीका देखो आप, इसमें कोई गुणधर्म लग रहा है क्या, कौन सा बड़ा, क्रम विनिमयता, सहजता और वितरिकता। क्रम विनिमयता सोचो, क्रम विनिमयता क्रम बदलने से कोई फर्क पड़ेगा सर। 2/3 यहाँ पर है, अगर मैं किसको, अगर मैं 18/14 को यहाँ लिया हूँ, किसको लिया हूँ, अगर 18/14 को यहाँ लिया हूँ, सॉरी यहाँ 8, यहाँ पर 8, अगर मैं 8/12 को यहाँ ले हूँ, 8/12 को यहाँ लिया हूँ तो क्या होगा, 2 से आराम से 12 कट जाएगा, सॉरी 9/12 है ये। अगर मैं 9/12 को यहाँ लिया हूँ तो 3 से आराम से 9 कट जाएगा और 2 से आराम से 12 कट जाएगा, छोटे हो जाएंगे। और अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ 7/9 को, तो 18/14, 7 से 14 आराम से कट जाएगा, 9 से 18 आराम से कट जाएगा। कुल मिला के सवाल मिले, सारे गुणा हो सारे बाकी हो, एक बार देख लेना कि उनको आगे पीछे करने से या किसी क्रम बदलने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या, आसान हो रहा है क्या। हाँ सर इसको यहाँ इसको रखने से क्या आसान हुआ, देखो अभी 2 एकम 2, 2 छकी 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कट गए। अब कट पिट के बताओ क्या है सर। देखो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, एक बार पहले यहाँ लिख देते हैं। 3 एकम 3, 6 एकम 6 गुणा 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये बच्चे अब ये भी कट जाएंगे। देखो और आगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये तो कटेंगे नहीं, और ऊपर नीचे ये एक बार ये 3 बार, 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्या बचा ऊपर तो 1 एकम 1, नीचे बचा 2 एकम 2, आंसर आ गए 1/2। कितना छोटा आंसर आ गया इसका कट पिट के। तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपने क्रम बदल दिया तो कौन से गुणधर्म से किया आपने वो लिखना है यहाँ पर, क्रम विनिमयता से आपने हल किया तो वो लिख के चलना कि उससे अपन ने इसको क्या किया, आगे पीछे कर दिया और फिर इसको हल कर दिया, ऐसे हल किया। ठीक है बराबर हो गया। सर गुणा में तो है, जोड़ वाले समझा दो। जोड़ में जो कैसे सवाल आएगा, जोड़ना है, जोड़ में चारों एक साथ जोड़ोगे आप तो सर 5, 9, 10, 18 इनका एलसीएम बहुत बड़ा आएगा। एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, लेकिन फिर वही दिक्कत, 5 और 9 का एलसीएम बड़ा आएगा 45, 10 और 18 का एलसीएम बड़ा आएगा। तो कुछ कर सकते हैं कि आगे पीछे करने, हाँ 2/5 को आप यहाँ रखो, 3/10 को यहाँ ले आओ, सारे प्लस में, योग में लगती है कौन सी, क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता
लगा दो। कर मेरी मदद से 3/10 को यहाँ ले आया अगर मैं, 6/9 को वहां ले गया अगर मैं, तो 5/18। आपको देखना है, दिमाग लगा क्या फर्क पड़ेगा सर। ऐसा नीचे वालों का आता है ना, देखो 5 और 10। इसके तरीका बताता हूँ। अगर मान लो नीचे की दो संख्याएं ऐसी हो कि एक के पहाड़े में दूसरी आती है, तो हमेशा एलसीएम बड़ी संख्या आएगी। 5 के पहाड़े में 10 आती है, एलसीएम 10 प्लस 9 18, 9 के पहाड़े में 18 आते हैं, एलसीएम 18, हमेशा बड़ी आती है। अब वही 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 दूनी 4, 10 का भाग 10 में 1 बार, 1 तिया 3, 9 का भाग 18 में 2 बार, 2 6 की 12, नीचे वाली का भाग ऊपर वाली से गुणा, 18 का भाग 18 में 1 बार, 1 5 5, करो 4 और 3 7/10 और 12 और 5 17/18। अब इन दोनों का एलसीएम ले लोगे 10 और 18 का, वापस वही आ गया, लेकिन वहां इतना बड़ा एलसीएम लेना पड़ता, अब ये छोटा हो जाएगा 10 और 18 का। तो इसका एलसीएम लेना सिखाता हूँ तुमको कैसे। बड़ी संख्या और छोटी संख्या अगर आसपास की हो, 10 और 18 आसपास की, पहाड़ याद होते हैं, तो बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलो और देखो उसके पहाड़े की कौन सी संख्या इसमें मिल जाएगी तुमको। तो सब 18 एकम 18 10 में नहीं है, 18 दूना 36 10 में नहीं है, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, 18 6 18 7 118, 18 180, 18 180, कहाँ जाके मिलेगी तुमको 180। तो 10 का भाग 180 में 18 बार, 18 7 18 5 90, 18 6 18 7 126, 18 का भाग 180 में 10 बार, 10 को 17 से करो 170, 170 120 और 100 200, 70 और 26 96, 296/180। ठीक है क्या? बस आपका आंसर आ गया। ऐसे आप कर सकते हो, कर मैंने बताया यूज करके, तो गुण धर्म को यूज करके भी हल हो गया। इसी के साथ आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको इस पहली प्रश्नावली में और कोई डाउट हो और कोई सवाल हो, जो हो सकता है मैंने नहीं क्लियर करवाया, आपको कोई सवाल में दिक्कत आ रही हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे वो सवाल बता देना उस प्रश्न। तो आपको अगर लग रहा है और वो जैसे बैठ रहा है, अगर मेरे साथ आपको करिकुलम अच्छे से लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और 2 4 अच्छे कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इस पर ऐसे ही 8th बोर्ड का डेली एक 1 शॉट डलेगा। जैसे आज आपने पहला चैप्टर का 1 शॉट किया, रोजाना मैं एक चैप्टर क्लियर करवाऊंगा, कोशिश करूंगा रोजाना डालूं, पर आपके एग्जाम से पहले इसमें सारे चैप्टर डल जाएंगे। और जिसमें एक में नहीं हुआ तो मैं उसके 2 पार्ट डाल दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन कंप्लीट एक वीडियो में आपका पूरा काम हो जाएगा। अब इससे बाहर अगर आपका कुछ आ गया बोर्ड में, तो फिर वही बात, वो और किसी से भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वैसा इसमें जो मैंने करवा दिया, इससे बाहर सवाल बनेंगे ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, ये मैंने तरीके सिखाए हैं, मैंने सवाल नहीं बताए आपको कि इन सवालों के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये मुझे सबसे गंदी चीज लगती है। तुम लोग है ना, बच्चे क्या सोचते हैं कि यार मुझे 50 सवाल मिल जाए, 100 सवाल मिल जाए, उससे बाहर नहीं आएंगे। अरे कैसे यार, हम बोर्ड है क्या? हम बोर्ड में थोड़ी बैठते हैं। कौन सा टीचर बोर्ड में बैठता है बताओ? बोर्ड में जो बैठते हैं ना, वो टीचर्स बहुत क्वालिफाइड होते हैं। वो खुद भी जानते हैं कि यार बच्चों को जो टीचर पढ़ा रहा हो, वो पहले उसको 50 साल क्वेश्चन दे रहा होगा, तो थोड़ा घुमाएगा, थोड़ा चेंज करेगा, पैटर्न वही देगा। तुम बेवजह घूमते हो, वहां 100 कर लो, यहाँ 2 सवाल कर लो, बस इतने कर जाओ, बस इतना कर जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता। सीधी सी बात ध्यान रखना, तरीके सीखो, उस तरीके के सवालों को जितना हो सके उतना करो, बुक में जितने सवाल वो करो। अगर डेस्क वर्क को सोल्व करो, डेस्क वर्क को कर लो, बुक को कर लो, बहुत है। 8th में ही तो हो यार, तुम भी इतना लोड लेते हो। चल